शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: सहनशीलता की स्थूल सूक्ष्म विधियों से आपका क्या अभिप्राय है? गुरु महाराज, स्थूल एवं सूक्ष्म सहनशीलता के ये दो स्तर हैं। अपने संस्कारों के भौतिक दृश्यमान धरातल पर स्थूल प्रकट परिणामों को सहन करना स्थूल सहनशीलता है, जो कि बाहरमुखी मन का कार्य है। अपने संस्कारों के अपने अंतर में चित्त पटल पर आंतरिक क्रिया के रूप में घटित परिणामों को सहन करना सूक्ष्म सहनशीलता है, जो कि अंतर्मुखी मन का कार्य है। स्थूल सहनशीलता का कार्य क्षेत्र प्रारब्ध संस्कार है, जो सूक्ष्म सहनशीलता का संचित संस्कार। इसको बाहिर तथा आंतरिक सहनशीलता भी कह सकते हैं। साधन में उन्नति के लिए दोनों प्रकार की सहनशीलता की आवश्यकता है। स्थूल सहनशीलता व्यवहार शुद्धि में सहायक है, तो सूक्ष्म सहनशीलता ध्यान के अभ्यास में। प्रारब्ध क्षय के साथ स्थूल सहनशीलता की आवश्यकता कम होती है। सहनशीलता संचित एवं प्रारब्ध दोनों प्रकार के संस्कारों के क्षय का कारण है। यदि साधक में सहनशीलता का अभाव हो तो संस्कार क्षय नहीं हो पाता। प्रश्न: आपने कहा कि सहनशीलता का विकास जन समाज में रहकर अधिक संभव है, किंतु आध्यात्मिक साधनाओं तथा सामाजिक व्यवहार क्या दोनों एक साथ निभ सकते हैं? गुरु महाराज, अवश्य साथ साथ निभ सकते हैं, किंतु आरंभ में इसमें कठिनाई अधिक आती है। जब साधक का मन संतुलित हो जाता है तो काम सरल हो जाता है। अध्यात्म जीवन यापन का सहज उपाय है। सच पूछो तो अध्यात्म समाज की अवहेलना कर ही नहीं सकता। प्रश्न: क्या एकांतवास की धारणा गलत है? गुरु महाराज, एकांतवास गलत नहीं है, किंतु यदि कोई कच्चे मन से जगत से पलायन करता है तो यहाँ जाता है, मन वहाँ नया जगत खड़ा कर लेता है। साधना में बैठने पर कब की स्मृतियां सामने आकर मन को आंदोलित कर देती हैं। प्रश्न: यदि किसी की अंतर शक्ति जागृत हो तो क्या एकांतवास करने के लिए कुछ सुविधा रहती है? गुरु महाराज, किसी सीमा तक। शक्ति जागृति के पश्चात साधन को अंतर क्रियाओं का सहारा प्राप्त हो जाता है, जिसके आधार पर एकांत को बनाए रख सकता है, किंतु फिर भी प्रारब्ध क्षय के लिए जन संपर्क आवश्यक है। दूसरे साधन में कैसी स्थिति प्राप्त की है, उसका परीक्षण जन समाज में ही हो पाना संभव है। जीव के लिए जगत प्रयोगशाला है, परीक्षाघर है। इस जगत में ही साधकों का निर्माण किया जाता है। उनकी चित्त स्थिति को ठीक बजाकर परखा जाता है। जो पक जाते हैं उन्हें इस प्रयोगशाला से हटा दिया जाता है। जो कच्चे रह जाते हैं उन्हें फिर से तपने के लिए डाल दिया जाता है। जगत के अनुशासन से मुक्त होने का उपाय जगत के अनुशासन का पालन करना है, जगत से पलायन करना नहीं है। प्रश्न: ये बात तो हुई सामान्य जीवों के एकांत की, अब योगियों के एकांत के बारे में कुछ कहिए। गुरु महाराज, जीव को निद्रा में जिस अभाव का ज्ञान होता है उसी अभाव में भाव छिपा होता है। निद्रा अवस्था में जीव को दो अवस्थाओं में जा सकता है। पहली स्वप्न अवस्था, जिसमें उसके संस्कारों के आधार पर स्वप्न लोक उपस्थित होता है। दूसरी जागृत अवस्था, जिसमें दृश्यमान जगत सामने आ खड़ा होता है। किसी न किसी रूप में दृश्य उसके सामने आ जाता है, अर्थात निद्रा का सुख अस्थायी है।
जबकि योगियों को प्राप्त होने वाला एकांत स्थायी होता है। योगियों के एकांत की दो अवस्थाएं हैं। प्रथम समाधि अवस्था, जिसमें भाव अथवा अभाव दोनों का ज्ञान विलीन हो जाता है, केवल आत्मा रह जाता है, इसीलिए उसे कैवल्य अवस्था भी कहा जाता है। दूसरी तुरीय अवस्था, जिसमें जगत का ज्ञान तो रहता है किंतु उसका महत्व एवं चित्त पर प्रभाव नहीं रहता। उसी एकांत को प्राप्त करने के लिए योगी जन शारीरिक रूप से एकांत का सेवन करते हुए ध्यान अवस्था में स्थित रहने का प्रयत्न में लगे रहते हैं, किंतु इस एकांत में जाने से पूर्व संचित संस्कारों तथा प्रारब्ध का क्षय हो जाना आवश्यक है, अन्यथा अंतर की वासनाएं एकांत को खंडित कर सकती हैं। एकांतवास की स्वाभाविक स्थिति निर्मित हो जाने के उपरांत ही एकांत सेवन करते हुए ध्यान में निरंतर रहने का कार्य करना चाहिए। हाँ, बीच बीच में सुविधा होने पर एकांतवास किया जाना चाहिए। जय गुरुदेव।